गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th RS अग्रवाल 2020-21 न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3A का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके पहले के क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका हेडिंग क्या है? शोज ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग given system of equations in inconsistent that is has no solution। तो इसका कहने का अर्थ है कि आप ग्राफ में बताइए कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि ये जो लाइन दोनों इक्वेशन से बनेगा वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, पैरेलल बनेगा, और क्रॉस नहीं होने से कोई उसका एक कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? इस क्वेश्चन को एक बार आप RS अग्रवाल के बुक से देख लीजिए। अब हम लोग पहले इक्वेशन में आते हैं। यहाँ x - 2y = 6 दिया हुआ है, तो x को हम इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2y है जो कि माइनस में है, तो इक्वल टू के राइट साइड में लेकर आइए तो ये डिवाइड हो गया। अब -2 जो है नीचे उसे प्लस बनाना है, तो ऊपर का साइन को हम बदल देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए y = आ गया x - 6/2, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू ऐसा कुछ रखेंगे कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, एक इंटीजर में आ जाए, ठीक है। तो x का वैल्यू हम देखते हैं 6 रखने पर आ रहा है, तो 6 जब रख दिए तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6 हो गया, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया तो टोटल 0 हो गया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 0 आ गया है। अब x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 रखने पर y क्या हुआ ना, 4 - 6/2, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो -2 आ गया, क्योंकि 6 का साइन माइनस है जो कि बड़ा है, बड़ा का साइन आता है। डिवाइड 2 से क्रॉस किए तो यहाँ पर 1 आ गया। अब आते हैं x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 ले लिए तो यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 6 से, तो बच गया 4 जो कि माइनस साइन में आएगा, और डिवाइड कर दिए दोनों को तो आ गया -2। अब हम टेबल बना लिए, x का सारा वैल्यू लिख दिए, y का सारा वैल्यू यहाँ लिख दिए। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ दिया है 3x - 6y = 0, तो 3x को हम इक्वल टू के राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब -6y है, तो इस -6 को राइट साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा, क्योंकि इधर इंटू का रिलेशन था। अब इस माइनस को प्लस बनाना है तो ऊपर का भी साइन बदलना होगा, तो देखिए ऊपर का साइन बदल गया और दोनों प्लस बन गया है। तो y का वैल्यू मेरा इतना आ गया। अब x का वैल्यू कुछ ऐसा रखेंगे कि ये आपस में कटे, तो देखते हैं यहाँ पर 4 रखने पर कटता है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 आ गया, नीचे 6 था, 6 का टेबल में कट गया 2 बार में। अब हम आते हैं x = 2, तो 2 रखने पर आ रहा है, तो 2 3 जा 6 हो गया, x का वैल्यू रख दिए तो 6/6 हो गया, यहाँ पर क्रॉस कर दिए डिवाइड करके तो 1 आ गया। अब x का वैल्यू 0 रखे तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब 0 अगर रख दिए तो इसका मतलब y भी पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड कीजिए तो 0 ही आता है। तो अब हम टेबल बना लिए, x y का सारा वैल्यू लिख दिए हैं और इस टेबल को एक कागज़ पर, तो ये रहा ग्राफ। इसमें हमने x एक्सिस y एक्सिस का लाइन खींच दिया है, यहाँ x' ऊपर y, नीचे y' लिख लिया है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या, ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लिख लिया है। अब हम लोग टेबल पे आते हैं, ये रहा टेबल। अब सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे, इसमें 6 और 0 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर है और 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, तो यही वाला हो गया। उसके बाद है 4 - 1, तो 4 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो इन दोनों को मैचिंग किए तो यही वाला हो गया।
अब आते हैं 2 -2, तो x का 2 है, y का -2 यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को मैचिंग किए तो ये वाला हो गया। अब इससे एक लाइन खींच लेते हैं। अब एरो डाल दिए। अब हम लोग आते हैं दूसरा टेबल पे, तो यहाँ है 4 2, 4 + 2, तो +2 देखिए ऊपर में है, तो इन दोनों को मैच किए तो यहाँ पर आ गया। अब है 2 1, तो 2 है और 1 y का ये वाला मैच किए, ये वाला हो गया। अब है 0 0, दोनों में 0 0 है, तो मीन्स ये वाला 0, x और y दोनों के लिए 0 यहीं पे है, तो ये वाला हो गया आपका। अब हम लाइन खींच लेते हैं। एरो डाल दिए। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये पहला वाला है, तो पहला वाला लाइन ये है, इसको ये मानेंगे। 6, 0 लिखा हुआ है, फिर 4 1 माइनस में है, तो इसको b मानते हैं। 4, -1, उसके बाद 2 -2, तो यहाँ चलिए c लिखेंगे। 2, -2 हो गया। अब आते हैं दूसरा, तो इसको p मानते हैं। 4, 2, फिर इसको q मानेंगे। 2 1, फिर है 0 0, तो इसको c मान लेते हैं। 0 0। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला वाला, तो x - 2y = 6 हो गया। दूसरा इक्वेशन दूसरा लाइन का है, तो 3x - 6y = 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का लाइन जो है वो पैरेलल है, मतलब ये इसको अगर आगे बढ़ा देंगे दोनों तरफ से, तो ये कभी भी मिलेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जहाँ क्रॉस होता है, जहाँ इंटरसेक्ट होता है, वहीं पर वो एक्स वाई का वैल्यू होता है। लेकिन ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो एक्स वाई का तो वैल्यू आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग नीचे में लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। Since the two graph lines are parallel, do not intersect, so it has no solution, नो सॉल्यूशन। बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। यहाँ इक्वेशन है 2x + 3y = 4, दूसरा है 4x + 6y = 12। अब इस क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल के बुक से भी देख लीजिए। चलिए, तो पहला इक्वेशन में आते हैं। 2x को = के राइट साइड लेकर आते हैं, तो इसका साइन बदल गया। अब यहाँ 3y है, तो 3 को हम इधर लेकर आते हैं, तो डिवाइड हो गया। अब मेरे पास इतना वैल्यू आ गया। अब हम x का वैल्यू ऐसा कुछ रखेंगे कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन नहीं आए। तो हम देखते हैं 5 रखने पर ही ये आ रहा है ना, तो
5 2 जा 10 हो गया, तो 4 माइनस 10/3 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है y का वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर -6 आ गया। अब 3 था, 3 से डिवाइड कर दिए तो -2 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं x का वैल्यू 2 रखने पर ये सॉल्व होता है। तो y कितना हो गया ना, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 - 4/3। अब इसको सॉल्व किए तो 0 आ गया, तो यानी टोटल 0 बन गया। अब x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो 4 का तो 4 यहाँ उतार दिए, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा 2 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड किए तो 6 और नीचे 3, तो अब 3 से कट गया 6, बच गया 2। अब हम इसको टेबल में उतार लिए, x का वैल्यू सारा लिखे और y का वैल्यू लिख लिए। अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर 4x को हम इक्वल टू के राइट साइड लेकर गए, तो इसका साइन बदल गया, माइनस हो गया। अब 6y है, अब 6 को इधर लेकर आते हैं तो डिवाइड हो गया, अब मेरा इतना बन गया। अब हम x का वैल्यू कुछ ऐसा रखेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन नहीं आए। तो यहाँ पर देखते हैं 6 रखने पर आ रहा है, ठीक है, आगे पीछे डिजिट में नहीं आ रहा है, तो 6 रखे तो हो गया 4 6 जा 24, यहाँ देखिए 24 लिखा हुआ है, बाकी 12 6 लिखा हुआ है। अब -24 है, इससे सब्ट्रैक्ट किए तो -12 आया। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पर रखते हैं। अब 6 से काटिए, 6 2 जा 12, तो -2 से कटा। अब हम देखते हैं कि 3 रखने पर आता है, 6 के बाद डायरेक्ट 3 पर ही आ रहा है, तो 3 और 4 को इंटू कर दिए तो 12 हो गया, तो 12 - 12 दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0। अब 0 से डिवाइड कीजिए 6 को तो भी 0 ही होगा, तो चलिए इतना आ गया। अब x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो 0 रखे यानी 4x पूरा 0 हो गया, बचा क्या 12 और 6, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दिए 12 को, 2 आंसर आ गया। अब इसको हम लोग एक टेबल पे लिख लिए और इसी को अब हम एक कागज़ पर भी लिख लिए हैं, क्योंकि इसे अभी हमको ग्राफ में लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। यहाँ देखिए x एक्सिस y एक्सिस का लाइन खींच लिया है, यहाँ लिखा है x डैश x, ऊपर y, नीचे y डैश, नेगेटिव पॉजिटिव का नंबर यहाँ लिख लिया, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग टेबल पे आते हैं। यहाँ देखिए पहला टेबल है 5 - 2, तो 5x का y का -2 नीचे में है, इन दोनों को मैच कीजिए, ये वाला हो गया। उसके बाद है 2 0, तो 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, 2 हो गया x, तो ये 2x तो इसी में आ जाएगा। अब आते हैं -1 2, तो x का -1 है, यहाँ पर -1 है और y का 2 है, तो ये वाला 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिया, एरो डाल दिए। अब हम टेबल 2 में आते हैं, 6 - 2, तो ये 6 y का -2, दोनों को मैच किए, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है 3 0, तो 0 मीन्स तो कुछ नहीं होता है, 3x का है, तो x का 3 यहाँ पे हो गया। फिर है 0 2, x का 0 y का 2, तो 2 यहाँ पर है, y का 2 हो गया। अब हम एक लाइन खींच लेंगे, चलिए लाइन खींच लिया, एरो डाल दिए। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं दोनों का, तो पहला 5 - 2 है, तो पहला लाइन ये है 5 2, तो इसको ये मानते हैं। उसके बाद है 2 0, ये है 2 0, इसको B मानेंगे। उसके बाद है C -1 2, -1, 2 लिख लिए। अब आते हैं टेबल 2 पे, तो 6 - 2 है, तो ये वाला इसको P मान लेते हैं। उसके बाद है 3 0, इसको Q मानेंगे।
उसके बाद है 0 2, इसको r मान लेते हैं 0 2 हो गया। अब इक्वेशन लिखना होगा दोनों लाइन का। तो पहला है 2x + 3y, तो ये वाला लाइन है, तो इसका यहाँ पर ही लिख देते हैं 2x + 3y = 4। उसके बाद है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ऊपर लिख देते हैं, ऊपर में जगह है। लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है ना, नज़दीक है लेकिन पैरेलल है, और इसका मतलब है कि ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कटेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हम लोग को लिखना है और इतना ही आंसर हो जाएगा। Since the two graph lines are parallel, do not intersect, so it has no solution। हो गया, बस इतना ही काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 6x + 3y = 20। अब ये क्वेश्चन को आप RS अग्रवाल के बुक में देख लीजिए। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को = के राइट साइड लेकर जाएंगे, तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, मेरा इतना आ गया वैल्यू। अब हम x का वैल्यू ऐसा कुछ रखेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर 5 रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो घट जाएगा, इसलिए 5। तो 5 × 2 = 10 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 आ गया। अब 6 से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो y का वैल्यू -4 आ गया। अब हम लोग 3 रखते हैं, तो 3 × 2 = 6 हो गया। देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 - 6 0 हो गया। अब 1 रखते हैं x का वैल्यू, तो 2 × 1 = 2 हो गया। अब 6 से ये माइनस हो गया तो बच गया 4। अब इसको हम लोग टेबल पे उतार लिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ पर 6x को = के राइट साइड लेकर गए तो इसका साइन बदल गया, माइनस हो गया। अब हम 3 को राइट साइड लाते हैं तो यहाँ इंटू है, इधर आएगा डिवाइड हो गया। अब हम x का वैल्यू ऐसा कुछ रखते हैं कि यहाँ सॉल्व हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखने पर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है। अब फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉइंट में आ रहा है और पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। जैसे यहाँ देखिए हमने कैसे किया है, x का वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो क्या हो गया, 6 के साथ इंटू होगा तो 4 × 6 = 24 हो गया। अब 20 - 24, देखिए यहाँ पर आ गया y का वैल्यू। अब यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ गया। अब 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 क्या है, फ्रैक्शन है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है, पूरी तरह से तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, पॉइंट लेकर करेंगे तो पर भी कंप्लीट डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, और भी डिजिट आएंगे लेकिन हमें डिवाइड में और डिजिट नहीं लेना है, सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। तो डिवाइड किए तो पता चला
कि यहाँ 1.3 मेरा आ रहा है और माइनस था तो माइनस रह जाएगा। अब ले रहे हैं दूसरा, ठीक है ना, x का वैल्यू 2। अब 2 लिए तो 2 6 या 12 हो गया, माइनस में आया तो 20 माइनस 12 यहाँ लिखा हुआ है। दोनों को सेपरेट किए तो 8 आया, नीचे 3 था। अब 3 से भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग पॉइंट लेके डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट लेके डिवाइड होने पर भी पूरी तरह से नहीं कटता है ना। पॉइंट के बाद डिजिट एक के बाद 2 3 4 ऐसे आते रहेगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। तो ज़ीरो जब लेते हैं तो यहाँ पर देखिए -6x है, ये पूरी तरह से ज़ीरो हो गया क्योंकि x का वैल्यू 0, तो ये पूरी तरह से इंटू होके 0 बन जाएगा। तो बचा 20/3। अब 20/3 भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो मेरा आंसर 6.6 आ रहा है। डिजिट तो और भी है लेकिन नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेबल पे उतार लेंगे। x का जितना वैल्यू है लिखेंगे, y का जितना भी पॉइंट में आया वो सारा वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग एक टेबल पे भी यहाँ उतार लिए ताकि इसको ग्राफ में यूज़ करेंगे। अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। ये है x एक्सिस का लाइन, ये है y एक्सिस का लाइन। इसमें x डैश y डैश लिख लिया है। नंबरिंग नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव का कर लिया है। अब हम लोग टेबल पे आते हैं, ठीक है। ये रहा टेबल। तो यहाँ पर है पहला वाला 5 - 4, तो ये रहा 5x का, y का -4 नीचे में है। तो चलिए नीचे में आते हैं। तो यहाँ देखिए -4 है, ठीक है। तो 5 - 4 ये वाला हो गया। उसके बाद आते हैं 3 0। तो 3 यहाँ पर है, 0 मीन्स कुछ नहीं, तो चलिए यहीं पे ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं 1 4, तो ये है 1 और y का 4 ऊपर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, तो 1 4 इन दोनों को मैच किए, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इससे एक हम लाइन खींच लेते हैं। एरो डाल दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टेबल पे। तो यहाँ है 4 बाय -1 3, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। x का 4 है, y का -1.3 है। तो यहाँ पर देखिए 1 है और 0.3 मतलब नीचे चलेंगे तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स है इसी को हम लोग गिनेंगे 3 टाइम्स। तो 1 2 3, तो यही हो गया 0.3, तो 1.3, ठीक है। तो ये रहा 1 4 के पास। अब यहाँ पर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए। चलिए ये वाला पॉइंट डाल दिए, ठीक है। इसी तरह से आते हैं दूसरा में। तो 2.6 है, तो 2 है x का और y का है 2.6 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 है y का, इसका 0.6। यहाँ देखिए जो लाइन है बीच का ये 0.5 होता है, ये 0.5 है तो 2.5, लेकिन ये 2.6 है, एक घर और ऊपर चलेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 2.6, ठीक है। तो यहाँ पर है 0.5, ये हो गया 2.6, ठीक है। और ये लाइन है आपका x एक्सिस का, यहाँ चलते हैं और y एक्सिस से मिलाते हैं तो यहाँ पर आ गया 2.6। चलिए इसको हम लोग घेर लिए। अब हम लोग आते हैं 6.6, तो 0 है x का, कुछ भी नहीं इसका मतलब। अब y में आते हैं 6.6, तो ऊपर में है। चलिए 6.6 ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है और ये 6.5 है, आधा आ गए 0.5 और एक घर ऊपर चलेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6.6, तो यहाँ पर हो गया 6.6, ठीक है। अब इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए, एरो डाल देते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो पहला वाला
का ये लाइन है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर है ए मान के लिखेंगे 5, -4, ये वाला हो गया। अब दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो इसको बी मान लेते हैं 3, 0। उसके बाद है 1, 4, तो इसको हम लोग सी मान लेंगे 1, 4। उसके बाद दूसरा टेबल पे आते हैं, तो ये 4 -1.3, तो 4 -1.3 यहाँ पर है, इसको आप पी मान के लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्यू, इसको मानेंगे, इसका है 2.6, 2,2.6। उसके बाद आते हैं आर में 0,0.6, इतना हो गया। अब हमको इक्वेशन लिखना है लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन ये पहला वाला है, तो पहला वाला का नीचे में लिखते हैं, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है। 2x + y = 6 हो गया। अब दूसरा वाला, तो दूसरा लाइन का लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 6x + 3y = 20 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, बहुत पतला है लेकिन पैरेलल है, बहुत आमने सामने है ये। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल है, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा दोनों का, एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो बस यही बात लिखना है यहाँ पर। सिंस द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल, do not intersect, so it has no solution। बस इतना ही लिखना है, यही मेरा आंसर हो गया। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है आपको तो इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।